हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th में त्रिकोणमिति से रिलेटेड एक्सरसाइज 8.4 का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह का देखिए, सर्वसमीका cosec स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके सिद्ध करें कि cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बाई cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू cosec a प्लस कॉट a होता है। तो इस सर्वसमीका को लागू करते हुए LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके LHS को लिख लेंगे। तो अगर इसका LHS लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे cos A माइनस साइन ए प्लस 1 बाई cos A प्लस साइन ए माइनस 1, ये LHS में है। अब LHS के तथ्यों को लेकर हम लोग सर्वसमीका cosec स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके इसका RHS प्रूव करने चलेंगे। तो इसकी LHS में हम लोग क्या देख रहे हैं कि LHS में जितने सारे त्रिकोणमितीय अनुपात है सब cos और sin के पद में ही है। लेकिन जिस सर्वसमीका का उपयोग करने की बात यहाँ पर आई है उस सर्वसमीका में देखिए कोसेक और कॉट की बात उठी है। तो इसलिए क्या करना चाहिए कि LHS के जितने सारे टर्म हैं उनको इस प्रकार से कन्वर्ट करना चाहिए कि बदलना चाहिए कि cos A और sin A के जो पद हैं वह cosec A या फिर cot A में तब्दील हो जाए, बदल जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, तो त्रिकोणमिति में जैसे कि आप सभी जानते हैं कि cos A बट्टा अगर sin A कर देंगे तो cos A बट्टा sin A का सूत्र सबको ही जानते हैं, क्या होता है, cot A हो जाता है। तो हम क्या करेंगे कि इसके पूरे अंश के जो व्यंजक है पूरा अंश को क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे, कितने से, sin A से। क्योंकि sin A से डिवाइड कर देंगे तो पूरा का पूरा अंश को हम sin A से डिवाइड कर दिए और पूरे के पूरे हर का जो व्यंजक है उसको भी हम लोग sin A से ही डिवाइड करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी एक भिन्नात्मक राशि के अंश और हर को अगर हम चाहें तो एक समान राशि से गुणा कर सकते हैं या फिर एक समान राशि से भाग लगा सकते हैं। बिल्कुल उसी थ्योरी को अपनाते हुए हमने इसके अंश की राशि को sin A से और हर की राशि को भी sin A से डिवाइड कर दिए, भाग कर दिए। ऐसे करने पर क्या होगा, तो इसको हम लोग ऐसे करने पर कुछ इस तरह से प्राप्त कर लेंगे, cos A माइनस साइन ए प्लस 1, इस व्यंजक के नीचे क्या आ जाएगा, हर के रूप में sin A आएगा। फिर ये मेन बट्टा पड़ेगा जो कि यहाँ दिख रहा है आप लोगों को। अब उसके नीचे क्या होगा, cos A प्लस sin A माइनस 1 होगा और उसके नीचे फिर sin A के पद आ जाएंगे। ठीक है, याद है कर अगली पंक्ति में जब जाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ देखोगे कि cos A माइनस साइन ए प्लस 1 का जो अंश देख रहे हो वो 3 पदों के रूप में विभक्त है या बटा हुआ है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, याद कर करेंगे, cos A बट्टा साइन ए माइनस साइन ए बट्टा साइन ए प्लस 1 बट्टा साइन ए कर सकते हैं। अब मेन बट्टा है तो मेन बट्टा डालोगे, इसमें भी वही रूल अपनाओगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि किसी भी भिन्न का अंश अगर 2 या 2 से अधिक पदों में बटा हो तो प्रत्येक पदों के नीचे हम लोग हर की राशि लिख सकते हैं। ठीक उसी रूल को अपनाते हुए cos A बट्टा साइन ए प्लस साइन ए बट्टा साइन ए माइनस 1 बाय साइन ए लिख देंगे। अब हम लोग इसको जब हल करने के लिए आगे निकलेंगे तो cos A बट्टा साइन ए का फार्मूला क्या होता है त्रिकोणमिति में, कट A होता है। यहाँ कट A हो जाएगा, माइनस के माइनस साइन ए एक समान त्रिकोणमितीय अनुपात होने की वजह से कट जाएंगे तो यहाँ पर केवल 1 की राशि प्राप्त होगी, प्लस 1 बाय साइन ए जो होगा वो त्रिकोणमितीय अनुपात के अनुसार क्या हो जाएगा, cosec A में तब्दील हो जाएगा, बदल जाएगा। फिर मेन बट्टा की राशि आएगी, cos A बट्टा साइन ए फिर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कट A आएगा प्लस साइन ए बट्टा साइन ए, तो ये साइन की राशि कट जाएगी, 1 होगा, माइनस 1 बट्टा साइन ए कर दोगे तो क्या हो जाएगा, cosec A हो जाएगा। याद देकर और आगे निकलेंगे, यहाँ देखोगे अंश के रूप में 3 पद हैं, हर के रूप में भी 3 पद हैं। तो पदों के क्रम या सीरियल को तो हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग cot A, अब प्लस cosec A है तो प्लस cosec A, अब माइनस 1 है तो माइनस 1 बाई क्या करेंगे, cot A माइनस cosec को इधर लाएंगे, माइनस cosec A होगा, अब प्लस 1 हो जाएगा।
ठीक है। तो इस तरह से ये राशियां प्राप्त हो गई। अब देखिए अंश में जो भी आपको पद प्राप्त हुए हैं कि हर के रूप में जो भी पद प्राप्त हुए हैं वह कट ए के रूप में या कौशिक ए के रूप में है या फिर वन के रूप में है। अब इस चीज को क्या करेंगे हम लोग अगली पंक्ति में लिखना चाहेंगे तो क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसे कट ए को लिख लेंगे हम लोग कॉट ए प्लस कौशिक ए को लिख लेंगे कौशिक ए, और इनको क्या करेंगे हम छोटी ब्रैकेट से घेर देंगे और -1 को अलग से लिखेंगे और फिर ये पूरे व्यंजक को मल्टी ब्रैकेट से घेर देंगे, क्योंकि फिर से ब्रैकेट तोड़ने जाओगे तो क्या मिलेगा प्लस 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 कॉट ए के कॉट ए प्लस 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 कौशिक ए अब -1 के -1। ठीक से हम उसी कंडीशन में क्या करेंगे हर के व्यंजक को भी लिखेंगे। कट ए है तो क्या कर देंगे कट ए माइनस कौशिक है तो माइनस कौशिक ए लिखकर फिर उसे क्या करेंगे छोटी ब्रैकेट से घेर देंगे। अब +1 की राशि है वो छोटी ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे और फिर उसे बड़ी ब्रैकेट से घेर लेंगे, क्योंकि फिर से इनका ब्रैकेट तोड़ने जाते हो तो प्लस 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 कट ए प्लस माइनस माइनस कौशिक ए फिर +1 के +1 हो जाएगा। तो इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं। आप ध्यान दोगे इसमें जो हर के व्यंजक हैं वो कितने पदों में बटे हुए हैं 2 पदों में। उसमें से पहला पद है कॉट ए माइनस कौशिक ए और दूसरा पद है +1। तो आपको क्या करना है कि यहाँ जो पहला पद देख रहे हो वो पहला पद छोटी ब्रैकेट के अंदर में घिरा हुआ है और छोटी ब्रैकेट के अंदर में जो व्यंजक है उसमें टोटल मिलाकर कितने पद हैं 2 पद हैं और वह है कॉट ए माइनस कौशिक ए। तो आपको क्या करना है कॉट ए माइनस कौशिक ए, अगर यहाँ पर माइनस चिन्ह आ गया है तो आपको क्या करना चाहिए कॉट ए प्लस कौशिक ए से उसे गुणा करना है। तो हम लोग क्या करेंगे इस भिन्नात्मक राशि के अंश और हर दोनों को क्या करेंगे कॉट ए प्लस कौशिक ए से गुणा करेंगे। कॉट ए प्लस कौशिक ए से गुणा कर देंगे, हर को भी गुणा किए कॉट ए प्लस कौशिक ए और अंश को भी गुणा कर देंगे कॉट ए प्लस कौशिक ए। थोड़ा ध्यान देंगे इधर इस जगह पर कॉट ए माइनस कौशिक ए आया, इसके चलते हमने कॉट ए प्लस कौशिक ए से इसको गुणा किया। अगर इस जगह पर कॉट ए प्लस कौशिक ए आता तो यहाँ अगर प्लस होता तो वहां पर हमारा चिन्ह क्या हो जाता माइनस माइनस हो जाता। ठीक है, यहाँ माइनस है इस वजह से दोनों में प्लस प्लस हो गया। ठीक है, अब क्या करोगे इस जगह पर आप लोग लिख दोगे भिन्न के अंश और हर दोनों को कॉट ए प्लस कौशिक ए से गुणा करने पर, तो अंश से और हर की राशि को हर से गुणा करना है। तो जब गुणा करोगे तो उस स्थिति में क्या प्राप्त हो जाएगा इसे आप लोग अगली पंक्ति में देखोगे। तो कॉट ए प्लस कौशिक ए -1, यहाँ पर देखिए ये जो व्यंजक है 2 पदों में बटा हुआ है। उसमें पहला पद है कॉट ए प्लस कौशिक ए और दूसरा पद है -1। उनको गुणा करना है किसी एक पद या उन्हें गुणा करना है कॉट ए प्लस कौशिक ए से। तो वो कैसे गुणा होगा तो उसका गुणनफल कुछ इस तरह से होगा कि कट ए प्लस कौशिक ए अंश की राशि को अभी फिलहाल ज्यों का त्यों रखने लगे हैं, -1 है तो -1 लिख दोगे। अब वहां पर हो जाएगा कट ए प्लस कौशिक ए, यानी उसको ज्यों का त्यों लिख दिए। बट्टा क्या करेंगे यहाँ पर देखोगे कि कट ए माइनस कौशिक ए, कट ए माइनस कौशिक ए जो होगा वह एक पद हुआ, अब +1 क्या हुआ दूसरा पद, उनके साथ कॉट ए प्लस कौशिक ए को गुणा करोगे तो कॉट ए प्लस कौशिक ए क्या होगा, एक बार इसके प्रथम पद कॉट ए माइनस कौशिक ए से गुणा होगा और एक बार कॉट ए प्लस कौशिक ए की राशि जो होगी वो +1 से गुणा होगी। तो प्राप्त गुणनफल क्या होगा, तो इसमें कॉट ए को अगर ए माना जाए और कौशिक ए को बी माना जाए तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जब हो जाएगा तो वो फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में चला जाएगा। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहने का मतलब हो जाएगा यहाँ पर कॉट ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहने का मतलब हो गया कौशिक ए का स्क्वायर। ठीक है, तो कॉट ए माइनस कौशिक ए कॉट ए प्लस कौशिक ए से गुना हुआ तो क्या हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इनको हम लोग मल्टीप्लिकेट से करके लिख लेंगे। अब फिर प्लस इंटू प्लस है तो +1 के साथ जब कॉट ए प्लस कौशिक गुना होगा तो प्राप्त गुणनफल वही कॉट ए प्लस कौशिक ए के रूप में आ जाएगा। इसे हम लोग छोटी ब्रैकेट के अंदर करके लिख लेंगे। फिर चलिए इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या मिलेगा, तो उस स्थिति में देखोगे अब इनका ब्रैकेट हम लोग खोल देंगे तो प्लस 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 है कॉट ए है तो कॉट ए, अब प्लस 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 है कौशिक ए है तो कौशिक ए -1 लिख देंगे। अब इनटू कॉट ए प्लस कौशिक ए है तो कॉट ए प्लस कौशिक ए भी लिख देंगे। बट्टा यहाँ पर कॉट ए का स्क्वायर कर दोगे क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए माइनस कौशिक ए का स्क्वायर कर दोगे क्या हो जाएगा कौशिक स्क्वायर ए। इसे मल्टी ब्रैकेट से बंद कर दोगे, अब प्लस हो जाएगा कॉट ए प्लस कौशिक ए। इसे छोटी ब्रैकेट से घेर दोगे। ठीक है, अगला लाइन में आओगे तो क्या मिलेगा,
अंश वाली राशि को आप लोग ज्यों का त्यों रखें। अगर चाहे माइली ब्रैकेट को छोटी ब्रैकेट में बदल सकते हो। कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 हो जाएगा, जिसे छोटी ब्रैकेट से बंद कर दोगे उधर हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ठीक है, बट्टा के नीचे जब आ जाओगे तो कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, तो कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए का मान क्या होगा? तो इस चीज में आप लोग सर्वसमीका कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉटेक स्क्वायर ए का इस्तेमाल करोगे। तो इस जगह पर क्या करोगे? आप सर्वसमीका कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का इस्तेमाल करोगे। तो आप रफ में आओगे तो आपका सर्वसमीका है कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो अगर ऐसे करें कि इसमें कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा? देखिए यहाँ पर कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए का फार्मूला पूछा गया है। तो ये जो सर्वसमीका आप लोगों का दिया गया है कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, चाहेंगे तो इस सर्वसमीका को हम लोग अनुरूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। तो वो अनुरूप क्या होगा? तो इसमें देखोगे बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, माने ये एक समीकरण है और इस समीकरण के बाएं पक्ष में केवल एक पद है कॉसेक स्क्वायर ए का, दाहिना साइड में 2 पद है, एक है 1 का और दूसरा है प्लस कॉट स्क्वायर ए का। आप क्या करेंगे? इसके एलएचएस का जो पद है कॉसेक स्क्वायर ए उसे आरएचएस में ले जाओगे और 1 नाम का जो पद है उसे एलएचएस में ले आओगे। तो उस स्थिति में क्या होगा? 1 पद का चिन्ह क्या है? प्लस, उसे बाएं साइड में लागू तो -1 हो जाएगा। इक्वल टू उस पर में क्या होगा? प्लस कॉट स्क्वायर ए, वह तो अपना साइड नहीं बदल रहा है, इसके चलते उनका चिन्ह बरकरार रहेगा। प्लस चिन्ह था वो प्लस चिन्ह को ही लिए हुए रहेगा, लेकिन कॉसेक स्क्वायर ए का जो पद है उसे जब राइट साइड में ले जाओगे तो इसका जो चिन्ह है प्लस वो क्या हो जाएगा? वहाँ पर माइनस हो जाएगा और इस तरह से बनेगा नंबर -1 इक्वल टू कॉटेक स्क्वायर ए। तो इस तरह से आपको प्राप्त हो जाएगा -1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। या फिर इसको चाहोगे तो आरएचएस की ओर से पढ़ोगे तो कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1। तो यहाँ देखिए कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए की बात आई है तो उसके बदले में हम लोग क्या लिखेंगे? कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए के बदले में लिखेंगे -1। तो यहाँ पर लिख देंगे -1, फिर इसे छोटी ब्रैकेट से घेर देंगे। अब प्लस कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और आप लोग क्या करेंगे? इस जगह पर लिख दोगे सर्वसमीका कौन सा इस्तेमाल किए? कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए से। ठीक है, उस सर्वसमीका के माध्यम से कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए का मान कितना ज्ञात हुआ था? -1, जो इस जगह पर हम लोग कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर के जगह पर स्थापित कर दिए। अब क्या करना है? अब यहाँ पर अंश की राशि कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1 है, उसको ज्यों का त्यों रखो, इनटू कॉट ए प्लस कॉसेक ए है, उनको भी ज्यों का त्यों लिखो, बट्टा अब क्या करना है? हर के जो व्यंजक हैं उसको ज्ञात करने हैं। तो क्या करोगे? इनका ब्रैकेट तोड़ोगे तो प्लस माइनस -1, फिर प्लस 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 कट ए के कट ए, अब प्लस 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 कॉसेक ए के कॉसेक ए हो जाएगा। अब फिर आगे बढ़ोगे तो क्या प्राप्त होगा? अंश में आपको प्राप्त हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1 इंटू क्या? कट ए प्लस कॉसेक ए, और हर के रूप में जो व्यंजक प्राप्त हुआ है वो व्यंजक देखिए त्रिपदीय व्यंजक है। इसको अगर हम लोग चाहेंगे तो इसका सेकंड नंबर का पद फर्स्ट में लिखेंगे कॉट ए, जिसका चिन्ह प्लस है तो इसका भी चिन्ह कुछ नहीं मतलब प्लस। अब उसके बाद सेकंड नंबर में लिखेंगे प्लस कॉसेक ए का पद है और सबसे लास्ट में लिखेंगे -1 के पद को और इसे हम ब्रैकेट से घेर देंगे। अब क्या पढ़ने को मिल रहा है? कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1 इंटू मतलब गुना कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और बट्टा के रूप में आ रहा है कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1। तो अंश और हर में देखिए एक समान व्यंजक आपको दिख रहा है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1, कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1, ये दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे और इस तरह से अंश के रूप में आपको प्राप्त हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए और हर के रूप में प्राप्त होगा बट्टा 1। कहने का मतलब है 1, जो कि आरएचएस के समान है। तो आपको आरएचएस में क्या प्राप्त करना था? कॉट ए प्लस कॉसेक ए आया है, इसको आप लोग चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं? कॉसेक ए प्लस कॉट ए भी लिख सकते हैं पदों की अदला बदली करके। तो उस स्थिति में कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्राप्त हो गया, जो कि आरएचएस में दिए गए मान के समान है और जिसे हमें प्रूव करना था। तो हमने यहाँ पर अपना काम एलएचएस से स्टार्ट किया और एलएचएस से हम लोग कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए सर्वसमीकरण का उपयोग करते हुए आरएचएस तक अपना पहुंच कायम किया। तो इस तरह से ये आरएचएस क्या हो गया? प्रूव हो गया। ठीक है, इसे आंसर कर दोगे।